के एक सदस्य हैं। सभी आदमी को भगवान दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और सजन सर आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका कुछ सपना है। उनका जो प्रयास था, उनका जो सपना था, वो चीज़ भी उन्हीं के साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। जब उनका सपना पूरा हो जाएगा, पूरा करने का प्रयास रत रहेंगे हम लोग को ये लगेगा कि सजन सर नहीं होकर भी हमारे बीच में हैं। इसलिए हमारे शिक्षक बंधु से एवं छात्राओं से उम्मीद है, आशा रखते हैं कि आप लोग उनके इस यादों का मतलब इस संस्था को आप लोग किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आँच आने के लिए नहीं दीजिएगा। और जब आप लोग अपने प्रयास से इस संस्था को बढ़ाते रहेंगे, तो ऐसा मेरा उम्मीद है कि सजन सर का आत्मा निश्चित रूप से खुश होंगे और आप लोग को आशीर्वाद निश्चित देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम डेली सर से आग्रह करेंगे कि आप आएँ और अपने प्यारे से बच्चों को और अपने अजीज मित्र सजन सर की स्मृति से इस यादगार तिथि को आप अपने मुखारबिंद से संबोधित करें, ताकि बच्चे अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें और इस संस्था का नाम उज्जवल करें, ताकि हमारे परम मित्र सजन सर की आत्मा को वास्तविक शांति प्रदान हो सके और उनके परिवार को इस दुख की स्थिति में कुछ साहस और धैर्य प्राप्त हो सके। सबसे बड़ी बात है, हम तो उस लायक नहीं थे जिस लायक ने लोगों ने हमें बनाया। और सजन सर नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन जो उन्होंने हमको कार्य दिया है, उम्मीद है कि हम सभी बच्चे को वहाँ तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। बस यही है कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। आपकी टोटल घंटी जितनी भी है, हम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। और इस ढंग में हम लोग को उतरना है कि सजन सर ने एक बच्चे से आज 100-200 बच्चे की कगार पर लाकर इस संस्था को लाए थे। और आप लोग अगर बेहतरीन ढंग से हमें साथ दिए, तो उम्मीद है कि उनका जो सपना था 1500 बच्चे को ले जाने का, हम वो पूरा करके अवश्य दिखाएंगे। बस आप लोग से मेरी विनती रहेगी कि आप लोग प्रतिदिन क्लास में आएँ, और जिस दिन ये 500 और 1000 के बच्चे की संख्या पहुंच जाएगा, उस दिन सजन सर के भी आत्मा को शांति जरूर मिलेंगी कि हम नहीं रहे, लेकिन हमने जिन पर छोड़ के आया, जिन बच्चे पर विश्वास किया, आज वो हमारा सपना पूरा कर रहे हैं। जिससे क्या होगा कि हम दोनों आदमी को, हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते, भगवान इतना हमें शक्ति नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर दिया है कि मान लीजिए कि हम उस कर्तव्य पथ पर चलकर हम उस मकाम को हासिल कर सकते हैं। बहुत मार्मिक शब्दों में हमारे परम मित्र इस संस्था के डायरेक्टर सर ने जो संबोधित किए, इसको आप लोग निश्चित ध्यान में रखिएगा। संस्थाएं बिल्कुल चलेगी, चल रही थी, चलेगी और चलती है। आपको भ्रम फैलाई जा रही है कि संस्था नहीं चलेगी, इस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहेंगे। ये संस्था निश्चित रूप से चलेगी। हम सभी शिक्षक का जो दायित्व था, वो दायित्व खत्म होकर अब एक विशेष दायित्व आ चुकी है। ये संस्था हम लोगों की संस्था है, हम सभी लोगों की संस्था है, और सभी लोग इस संस्था के प्रति उस ऊर्जावान रूप से काम करेंगे, ताकि सजन सर को वास्तविक आत्मा की शांति मिले। और हम लोग का परम कोशिश है कि संस्था आगे बढ़े, और आप लोग की परम लक्ष्य होगी कि हम लोग अपने जो बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन आगामी आ रही है, उसमें अच्छे से अच्छे नाम, अच्छे से अच्छे अंक ला के इस संस्था का नाम रोशन करें और उस दिवंगत आत्मा की वास्तविक शांति को प्रदान कर सके। ये हम लोग की पूरी कोशिश और कामना होगी। अब हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे परम मित्र और इस संस्था के भूतपूर्व शिक्षक, वर्तमान में इस संस्था के एक कर्णधार, मेरुदंड। मैं बंधु सर से आग्रह करूंगा कि आप आवें और अपनी मुखारबिन से इस बच्चों को ये विश्वास दिलाएं कि ये संस्था चलेगी और अच्छी प्रकार से चलेगी, ताकि ये संस्था निश्चित रूप से समाज में नाम रोशन करे। मैं बंधु सर से आग्रह करूंगा, आवे। सबसे पहले तो हम अपने परम मित्र
मेरे बड़े भाई के समान थे, जिन्होंने हमेशा मेरे लिए कहते रहते थे कि बंधु सर आप जो हैं इस संस्था के अभिन्न अंग हैं हमेशा के लिए। उनके जाने के बाद हमें ऐसा खालीपन महसूस होने लगा कि अकेला में हमेशा उनका चेहरा आते रहता है। तो हम लोगों का कर्तव्य अब ये बनता है कि उनका जो लक्ष्य है, उनके लक्ष्य को हम अपनी लक्ष्य बना कर के आगे बढ़ें। और उनका लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में शिक्षा का एक ऐसा लक्ष्य जगाएँ कि लोग भी देखें कि कहे सज्जन सर का जो लक्ष्य था वो ये सभी मित्र मिलकर, ये सभी मित्र का जो टारगेट है, ये सभी पूरा कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि संस्था के लिए हमें चाहे जो भी करना हो, हम संस्था को विकास करने का हमेशा प्रयास करेंगे। और हमारे ये शिक्षक का जो टीम है, सिर्फ एक शिक्षक का टीम नहीं है, ये सभी हमारे मित्र का टीम है। और हम सभी का एक सपना है कि सर जी को सपना को साकार करना, और उसको हम लोग जो है निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सिर्फ हम सभी शिक्षकों का ही भूमिका नहीं होगा, उसमें हमारे स्टूडेंट का भी अगर अहम भूमिका बहुत ही आवश्यक है। आप लोग भी प्रयास करें इस संस्थान को आगे बढ़ाने में, और आप लोग का जहाँ तक हो सके, जिस क्षेत्र से हो सके, जो हो सके, आप लोग जो है प्रयास कीजिए कि संस्था आगे बढ़े। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने परम मित्र को जो है और एक शिक्षक शिरोमणि सज्जन सर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु सर को जिन्होंने अपनी मुखारबिंद से इस संस्था के प्रति कहा। और मैं आपको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, आप जिस शिक्षक टीम से पढ़ रहे हैं वो प्रशिक्षित है, सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं। बंधु सर, सज्जन सर, या अब तो नहीं रहे सज्जन सर, अली शेर सर, सोनू सर, मैं खुद विकास सिंह, फूलो सर, सुरेंद्र सर, जितने भी शिक्षक हैं सभी लोग प्रशिक्षित योग अनुभवी हैं। आपको बड़ी गौरव की बात है कि प्रशिक्षित शिक्षक, योग अनुभवी शिक्षकों की टीम से एक बार पुनः विशेष दायित्व के साथ पढ़ने का एक मौका मिला है। भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरी बार-बार यही गुजारिश होती है कि आप निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों को याद रखते हुए अपना कर्म करेंगे, और हम लोग भी अपने कर्तव्य का निर्वाह निश्चित रूप से करेंगे। यही मेरी और परम मित्र के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब मैं अपने परम मित्र और इस संस्था के इस अभिन्न अंग आदरणीय सोनू सर से मैं आग्रह करूँगा कि आप आवें और अपने मुखारबिंद से इन प्यारे बच्चों को संबोधित करें, ताकि हमारा बच्चों का उज्ज्वल भविष्य और ये संस्था की भी उज्ज्वल भविष्य हो, यही कामना करते हैं। और मैं आदरणीय सोनू सर से आग्रह करूँगा कि आए अपने मुखारबिंद से बच्चों को संबोधित करें। परम आदरणीय उपस्थित गुरुजन एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज शिक्षक दिवस है, और आज हमारी जो यह सच्ची श्रद्धांजलि है, यह हमारे परम मित्र सज्जन सर के प्रति है। आज हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक तरह से टूअर हो गए। दिल में एक बड़ी बड़ी आशाएं रहती थी, खुशी रहती थी। जब हम लोग इस क्षेत्र में आते थे तो लगता था कि अपना मेरा कोई घर यहाँ है, मेरा भाई यहाँ है। और आज उस प्रतिभा के धनी महान शिक्षक और विभिन्न कौशल से विभूषित हमारे सज्जन सर, हमारे परम मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम सभी मित्रों ने यह मिलकर ठाना है कि उन्होंने जो ये ढांचा तैयार किया और जिस विश्वास के साथ हम लोग से जुड़े थे, वह विश्वास हम 5 मित्र में से जब तक कोई एक भी यहाँ पर रहेगा, यह संस्थान चलता रहेगा और हम उनके नाम को अमर रखेंगे। और इस समय, इस बेला में हम लोगों की टीम ने इस कोचिंग का नाम भी बदला गया है, और इस कोचिंग का नाम हम लोगों ने सज्जन एंड फ्रेंड्स कोचिंग रखा। और यह कोचिंग हमारे अजीज दोस्त दिवंगत आत्मा सज्जन सर के नाम से चलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक हम 5 मित्र यहाँ रहेंगे, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, और भगवान ने हमें जितनी भी प्रतिभाएं दी है,
जितना कौशल दिया है वह एक एक गुण आपके अंदर हम देने का प्रयास करेंगे। वैसे हमारे अजीज मित्र ने आपको जिस शिक्षा से नवाजा है और जिस संस्कार से नवाजा है वह शायद हम में तो ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके आशीर्वाद से यह प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि शुरू से ही आपके अंदर जो संस्कार है उस दिवंगत आत्मा की महान देन है, जिसको हम लोग पारितोषिक के रूप में प्राप्त किए। और मैं यह चाहूँगा कि आप लोग भी एक कदम मेरे साथ आएं और उस मेरे अजीज मित्र की आत्मा की शांति के लिए इस संस्थान को हम उस लेवल पर लेके चलें ताकि उनका नाम इस पंचायत में, इस प्रखंड में, इस जिला में और मैं कहता हूं कि इस राज्य में उनका नाम उस स्तर पर हो कि उनके नाम का मिसाल दिया जाए। वे सच्चे हृदय के पारदर्शी थे, उनके हृदय में कोई छल कपट नहीं हुआ करती थी, जो कहना था साफ कहते थे। और हम लोग को भी कभी कभी जब हम लोग रास्ते से भटक जाते थे तो सच्ची सलाह देते थे। तो आज हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि उनके द्वारा जिन्होंने जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किए और यह संस्थान हम लोग को प्रदान किया है वह आजीवन हम लोग इसको चलाते रहें और आप लोग भी हमारी सहायता करें। और अंत में मैं अपने परमात्मा से कहूँगा कि हे परमात्मा, मैंने अगर जीवन में कहीं भी कोई अच्छा काम किया तो उसका अगर पुण्य का श्रेय हमें थोड़ा भी मिले तो वह पुण्य का श्रेय मेरे मित्र को जाए और अगले जन्म में वो फिर मेरे मित्र बन के रहे। अचानक अकस्मात बिना जाने हम लोग किस चीज की आभास तक नहीं हो पाई थी। हमारे परम मित्र इस दुनिया में, जो ही हम लोग को खबर लगी, हम सभी मित्र का उस दिन एग्जाम था। आप जानते हैं कि आपके सामने जितने भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षक बीएड धारी और डीएलएड है। सभी की एग्जामिनेशन थी बीपीएससी की 24 और 25 की। फिर भी हम लोग एग्जाम दिए और तुरंत पटना के लिए रवाना हुए कि देखिए मित्र की क्या हालत है। पता चला कि मित्र की कुछ हालत सुधर रही है। हम लोग को अत्यंत खुशी हुई, भगवान से कामना की कि हे भगवान, मित्र की स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। भगवान को यही मर्जी था और चले गए। मैं लास्ट में पुनः कहना चाहता हूँ, आप अगर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो बिल्कुल तन मन धन से, इतनी लगन से पढ़ेंगे ताकि उस दिवंगत आत्मा को एक अच्छी श्रद्धांजलि अर्पित हो पाए। मैं अब आदरणीय सुरेंद्र सर से आग्रह करूंगा कि आप आगे बढ़ें और सबसे पहले इस दिवंगत आत्मा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि करें। और यहाँ पर जितने हमारे मित्र उपस्थित हैं सभी मित्र आवे, कतारबद्ध तरीके से पुष्प अर्पित कर उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। इधर से साइड से, उधर से ना। उस साइड उल्टा हो गया सर, उधर जाना पड़ेगा तो फिर